एसएसबी आईजी अंशुमन भोमिया 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अजमेर पहुंचे। इस मौके पर अजमेर की पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में परेड का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। इसके बाद आईजी अंशुमन भोमिया ने पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से भी संवाद किया। निरीक्षण के दौरान एमओबी के कार्य, क्यूआरटी के बचाव कार्यों का भी उन्होंने गहन परीक्षण किया। कुछ देर बाद उन्होंने संपर्क सभा का भी आयोजन किया और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जवानों से भी संपर्क किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों की क्राइम बैठक ली और एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आईजी अंशुमन भोमिया 2 दिन तक अजमेर रहेंगे और विभिन्न पुलिस अधिकारियों से संवाद करने के बाद अधिकारियों की क्राइम बैठक भी लेंगे और विभिन्न थानों का और सीए कार्यालयों का भी निरीक्षण करेंगे। आज अजमेर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जो कि बेसिकली 2 दिवसीय कार्यक्रम है और जिसमें सुबह से मॉर्निंग से परेड ली गई। इसके अलावा विभिन्न डेमोज जिला पुलिस द्वारा प्रदर्शित किए गए जो इनकी तैयारी को दर्शाता है। इसके अलावा क्राइम मीटिंग ली गई, पुलिस लाइन्स का पूरा राउंड लिया गया और क्राइम मीटिंग में सभी प्रकार के जिस प्रकार के अपराध यहाँ पे हुए हैं, क्यों किस हेड में बढ़ोतरी हुई है और किस तरह से पुलिस के प्रयास किए जाने चाहिए, एक्सीडेंट्स में किस तरह के हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं ताकि उनको हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम पे जो नए आपराधिक कानून आए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, तो इन सभी बातों पर चर्चा की गई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से और किया जाना चाहिए डिपार्टमेंट में, और जो नए तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं केंद्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से हमारा एफएसएल की जो टीम्स हैं नए आपराधिक कानूनों के तहत वो पुलिस की मदद कर रही हैं कितने प्रकरणों में, और इसके अलावा जो प्रकरण लंबे समय से पेंडिंग है उनका क्या कारण है। कई जगह पर माना गया कि माननीय न्यायालयों की रोक है उस पर, तो उन सब विषयों पर चर्चा की गई किस तरह से हम इनको जल्द से जल्द हटवा सकते हैं और मामला का डिस्पोजल कर सकते हैं। मुख्य तौर पर जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम आम जनता को किस तरीके से राहत पहुंचा सकते हैं, महिलाओं में किस तरीके से सुरक्षा की भावना ला सकते हैं। जैसे हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है तो उसका आउटपुट क्या है, उससे हम किस तरीके से ये इंश्योर कर रहे हैं कि महिलाओं में जो है कॉन्फिडेंस आए और जो ये छेड़छाड़ी घटनाएं होती हैं और उस तरह की घटनाओं पर कंट्रोल लगाया जा सके। तो इस तरह से सभी व्यापक स्तर पर सभी अधिकारियों से, इसमें एडिशनल एसपी और नीचे एसएचओज जो हैं उस लेवल तक सारी चर्चा की गई और अब पुलिस एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया जाएगा और इसके पश्चात कल जो है उसमें एक सर्कल ऑफिस का और एक थाने का भी निरीक्षण किया। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डेफिनेटली अपराधी भी कर रहे हैं और पुलिस भी टेक्नोलॉजी को लगातार अपना रही है और लगातार जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जिस तरीके से नए नए ऐप्स लॉन्च किए जा रहे हैं और जिनका अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लगातार पुलिस न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी जो भी एजेंसीज हैं जैसे I4C है, आपने पहले देखा होगा साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद 1930 हेल्पलाइन स्थापित की गई, I4C द्वारा कई इनिशिएटिव लिए गए और लगातार उसको मॉनिटर किया गया। तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के अपराध जैसे ही होते हैं तो उनको उसी टाइम उनको रोका जाता है, बैंक ट्रांजैक्शन होने से पहले रोका जाता है। तो जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उस प्रकार से ही लगातार पुलिस और इनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सब लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पहले किसी प्रकार का कोई साइबर क्राइम थाना नहीं था, लेकिन अब हर जिले में साइबर क्राइम थाना है और लोग ट्रेन मैन पावर को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो समय जरूर लग सकता है, लेकिन हमें पूरी आशा और विश्वास है कि इस थ्रेट को हम पूरी तरीके से काउंटर कर पाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।